हम पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान समय में भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थी, तो 12 अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। क्या है? आरपीएस ने सीटों के लिए एसटी और एससी के साथ सख्ती की, भाषा बोली और उसकी भूमि को दल बदल बनाकर पंचायतों और नगरों को बेच दी। यह क्या है? ट्रिक है। तो आरपीएस का मतलब क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची में आर हो जाएगा आरपीएस में, तो आर में राज्य और संघ क्षेत्र हो जाएंगे, पी से प्रतिष्ठित पदाधिकारी और यस से क्या हो जाएगा? शपथ हो जाएगा। तो 3 अनुसूची यहाँ पे प्राप्त हो गई। चौथी अनुसूची है सीटों से। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या कहा है? एससी, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। 6ठी अनुसूची में एसटी के बारे में क्या कहा है कि जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्ति से, शक्ति विभाजन। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे? भूमि से, भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से और 12वीं नगरों या नगरपालिका से। तो क्या ट्रिक था कि आरपीएस ने सीटों के लिए एसटी एससी के साथ सख्ती की, भाषा बोली और उनकी भूमि को दल बदल बनाकर पंचायतों और नगरों को बेच दिया। तो आरपीएस हो गया 3 अनुसूचियाँ, सीटी में चौथी, एसटी में 5वीं, एससी में 6वीं, शक्ति में 7वीं, भाषा में 8वीं, भूमि में 9वीं, दल बदल में 10वीं, 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर। ट्रिक क्या था? ट्रिक था आरपीएस ने सीटों के लिए एसटी और एससी के साथ सख्ती की, भाषा बोली और उनकी भूमि को दल बदल बनाकर पंचायतों और नगरों में बेच दिया। आरपीएस का मतलब हो जाएगा 3 अनुसूची आर से राज्य। आर से क्या है? पहली अनुसूची आर से राज्य और संघों का क्षेत्र हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठित, पी से हो जाएगा प्रतिष्ठित पदाधिकारी। ठीक है, यस से हो जाएगा शपथ। सीटों में चौथी अनुसूची आ जाएगा, यानी जो राज्यसभा। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची किससे हो जाएगी? एसटी से। 5वीं अनुसूची एससी से होगी। ठीक है, एससी में क्या दिया है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। 6ठी में क्या है? एसटी, इसमें कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं में शक्ति विभाजन। 8वीं में भाषा, 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वां भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां दल बदल कानून। 11वां पंचायती राज व्यवस्था। 12वां नगरपालिका से। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें कितनी है? तो संघ सूची मूल रूप से 97 है, वर्तमान में 100 संख्या है। राज्य सूची कितनी है? मूल रूप से 66 थी, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची मूल रूप से 97 थी, वर्तमान में 52 है। अब 8वीं अनुसूची में भाषा की बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14, मगर फिलहाल में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये भाषाएं कितनी हैं? सिंधी कब शामिल हुई थी? तो सिंधी 1968 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल हुई थी। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में, 71वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल हुई। 92वें संविधान संशोधन 2003 में कौन शामिल हुई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। उड़िया कब शामिल हुई? तो उड़िया शामिल हुई थी 2011 में।